मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और ये विस्तार 8 जुलाई को सुबह होगा। लेकिन इसमें कौन कौन चेहरे होंगे? वो चेहरे जो अब दिल्ली आना शुरू हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना दौरा रद्द करके उज्जैन का इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। नारायण राणे 1:30 बजे, दोपहर में 1:30 बजे दिल्ली के लिए फ्लाइट लेकर गोवा से दिल्ली आएंगे। आरसीपी सिंह भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये वो 4 चेहरे हैं जो दिल्ली आ रहे हैं। इसमें से 3 चेहरे केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जबकि आरसीपी सिंह को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जेडीयू और बीजेपी में खींचतान चल रही है मंत्री पद को लेकर। जेडीयू चाहती है कि उसको 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद केंद्रीय कैबिनेट में मिलें, जबकि बीजेपी 1 कैबिनेट का पद देना चाहती है। और ये देखिए तस्वीरें सीधे उज्जैन से आ रही हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर की हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने और पूजा करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए हैं। यहां से दर्शन और पूजन के बाद उनको उज्जैन में कई जगहों पर जाना था। उनके शाम तक के कार्यक्रम थे। कल सुबह उन्हें दिल्ली लौटना था, लेकिन अपना दौरा बीच में ही रद्द करके वे दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे हैं। दूसरा चेहरा राकेश सिंह जबलपुर से सांसद हैं, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उनका भी नाम केंद्रीय कैबिनेट के लिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा नाम। मध्य प्रदेश में बड़ी उठापटक कराई, बड़ा बदलाव हुआ। कांग्रेस से करीब 28 विधायक तोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। सरकार पलट दी, कमलनाथ की सरकार गिरी, शिवराज सिंह सरकार फिर से मुख्यमंत्री बने। बदले में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। उनके आए सभी विधायकों को शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल में पूजा की। महाकाल के मंदिर में दिल्ली आने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूजा की है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, दिल्ली आने से पहले, कैबिनेट का हिस्सा बनने से पहले महाकाल में पूजन दर्शन। और वो शख्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी करवाई है। वरना कांग्रेस ने बीजेपी को 15 साल में अपदस्थ कर दिया था, मगर सिंधिया ने पाला बदला। अपने साथ 28 विधायकों को लेकर आए, जिसमें कई बहुत सारे वर्तमान सरकार के मंत्री भी थे। उन्होंने वो काम किया जो मध्य प्रदेश में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इतने सारे मंत्री ने एक साथ पाला बदला और सरकार गिराई, तो निश्चित ही वो उनको पूरे जो उतना बड़ा उठापटक हुई थी, उतना बड़ा फेरबदल हुआ था। बीजेपी को वापस एक बार सत्ता में फिर लाए थे, तो उसका जो इनाम, जो पारितोषिक, या हम कहें वो जो डील थी, उस डील का एक सबसे बड़ा उसकी सबसे बड़ी शर्त यही थी कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सिंधिया को मंत्री बनाया जाएगा। सिंधिया दिल्ली की राजनीति करेंगे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे। उनके सारे मंत्रियों को मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने उसी तरीके से फिर से चुनाव लड़ने के बाद मंत्री बना दिया गया है। तो उस डील का हिस्सा था ये सब कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सिंधिया मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे। तो सिंधिया को जगह मिल गई है। उनके आज जो दिन भर के प्रोग्राम थे उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। कल सुबह उनको निकलना था, मगर उसके बाद वो आज दोपहर की फ्लाइट से निकल जाएंगे वापस दिल्ली। तो जो कहा जाता है ब्रजेश कि आप शुभ काम करने जाते हैं तो उससे पहले पूजन और दर्शन करते हैं। ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको महाकाल मंदिर की, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल में पूजन दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। महाकाल में पूजा करने के बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों के निरस्त कर दिए। वे वापस इंदौर आ रहे हैं। इंदौर से दोपहर 3:30 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय कैबिनेट का मोदी सरकार का हिस्सा बनेंगे। 8 जुलाई को उनका शपथ होगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना दौरा रद्द करके दिल्ली आने का कार्यक्रम बना लिया है। आप इस वक्त तस्वीरें महाकाल मंदिर की देख रहे हैं, जहां पर मुख्य पुजारी उनको मंदिर परिसर में ले जाते हुए गर्भगृह की तरफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता बने हुए हैं। ब्रजेश राजपूत भोपाल से जुड़े हुए हैं, मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से, रौनक कुकड़े मुंबई से, और उसके अलावा प्रकाश कुमार पटना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम प्रकाश कुमार के पास चलते हैं और बात कर लेते हैं। प्रकाश, जो जेडीयू और बीजेपी के बीच मंत्री पद को लेकर पेच फंसा हुआ है, अभी का अपडेट क्या है? देखिए, आरसीपी सिंह आज सुबह में
8 बजे निकल चुके हैं और दिल्ली वो पहुंच गए हैं। अब दिल्ली में उनका कार्यक्रम है कि नेताओं से मिलना है, बीजेपी के नेताओं से मिलना है, कब मिलना है और कैसे मिल करके अपनी बातें रखनी है, क्योंकि कल शाम में नीतीश कुमार के साथ बातचीत में आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों मौजूद थे और फिर सुबह सुबह आरसीपी सिंह निकल गए। तो जाहिर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के हैं आरसीपी सिंह, उनके हाथ में बातचीत की कमान है और उन्हें पूरा संदेश दे दिया गया है, पूरा मसौदा तैयार करके दे दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि कब किससे क्या बात करनी है और किस फॉर्मूले के हिसाब से वह बात होनी है या जो भी नाम तय होंगे वो नाम देना है। तो पहली बात वो ये सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह बातचीत कर रहे हैं इस मसले पर, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगर केंद्र में होता है तो जेडीयू उसका हिस्सा बनेगी, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी बनती है। तो ये जो हिस्सेदारी की बात चल रही थी, तो वो हिस्सा कब और कितना होगा और किस तरीके से होगा, यही तय करने की आखिरी कोशिश अब जारी है और दिल्ली में ही सारा कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अभी हवाई सर्वेक्षण में गए हुए हैं, बाढ़ के इलाकों का दौरा करेंगे। उसके बाद जब वहां से आएंगे तो उम्मीद है कि हम लोगों से अगर कुछ मीडिया से बात करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर उनकी मंशा क्या है और क्या चल रहा है। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं, कोलकाता से जुड़ी हुई है मनोज्ञा। आपने बताया कि सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से कौन से चेहरे जो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए, 4 बड़े नाम चल रहे हैं। पहला है निशीथ प्रामाणिक का, उत्तर बंगाल से सांसद हैं, बड़ी पैठ रखते हैं, लेकिन विधानसभा में मात्र 100 वोटों से जीते थे। हालांकि दिल्ली में उनको ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर बंगाल में ही एक ऐसा इलाका था जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। दूसरा नाम चल रहा है सुभाष सरकार का, डॉक्टर हैं, बांकुड़ा से आते हैं, लेकिन उनके साथ अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वह है सौमित्र खान, जो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पैठ अच्छी बनाई है। 2-3 जिले ही ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जिसमें से एक बीरभूम भी है। हालांकि तीसरे नाम की अगर बात करें तो लॉकेट चैटर्जी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई की है ज़मीनी स्तर पर, भले ही विधानसभा चुनाव हार गई हों, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही हमले होने शुरू हुए थे तो उन्होंने खुद चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप मेरी सिक्योरिटी भी ले लीजिए, अगर हम पार्टी के होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद ज़मीनी स्तर पर नहीं कर सकते हैं तो। हालांकि ऐसे कई नाम हैं, जैसे शांतनु ठाकुर जो मथुआ वोट बैंक के मसीहा माने जाते हैं, उनको हो सकता है इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में नाम में शामिल किया जाए। साथ ही बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और मिदनापुर से सांसद दिलीप घोष का नाम भी आगे है। जी, तो मनोज्ञा बता रही थी कि पश्चिम बंगाल से कौन से चेहरे हो सकते हैं जो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। शांतनु ठाकुर के अलावा उन्होंने बताया कि दिलीप घोष और इस वक्त सर्बानंद सोनोवाल की तस्वीरें, ये देखिए, हाथ जोड़ते हुए वे वहाँ से अभिवादन करते हुए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें उनके घर से निकलते वक्त की हैं। गुवाहाटी में अपने घर से रवाना हुए एयरपोर्ट के लिए उस वक्त की तस्वीरें, चेहरे पर मुस्कान, हाथों में अभिवादन, हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया वहाँ पर मौजूद लोगों का, और उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट का, मोदी कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सर्बानंद सोनोवाल को आज सुबह सबसे पहले कॉल मिला दिल्ली आने के लिए और वे अब गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, मोदी कैबिनेट के विस्तार की तस्वीरें हम आपको एक एक खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर सबसे भरोसेमंद कवरेज मोदी कैबिनेट के विस्तार की, और एक एक खबर सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही पाएंगे। ये वो चेहरे हैं जो असम से हिस्सा हो सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल। उसके अलावा असम गण परिषद से भी एक मुख्यमंत्री पद केंद्रीय कैबिनेट में मिल सकता है। इसके अलावा हमारे साथ तमाम जो हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता हैं जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रौनक कोकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, क्या अपडेट है आपके पास? किसी और नेता को कॉल मिला दिल्ली से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का? जी देखिए विकास, अभी जो जानकारी हमें मिली है, कपिल पाटिल मुंबई से सटे भिवंडी से सांसद है। उनका लगातार फ़ोन हम ट्राई कर रहे हैं, हालांकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, लेकिन उनके करीबियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस तरह की जानकारी उनके करीबियों की ओर से दी गई है। हालांकि उनसे अब तक हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक संतुलन बनाने की कोशिश जो है हर जोन में देखने को मिल रही है। अगर कपिल पाटिल को मोदी
कैबिनेट में हिस्सा बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर मुंबई को और मुंबई के आसपास को एक प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर कैबिनेट में मिल सकता है। हालांकि पीयूष गोयल पहले से ही जो है वो मोदी सरकार का हिस्सा है, लेकिन एक और नाम जो है वो जुड़ जाएगा। दूसरा, मराठवाड़ा से भागवत कराड़ का नाम सामने निकल कर आ रहा है। भागवत कराड़ वंजारी समाज से आते हैं, ओबीसी चेहरा है, गोपीनाथ मुंडे के बेहद करीबी रहे, राज्यसभा सांसद, पिछले साल ही उन्हें मोदी सरकार ने जो है वो बनाया है, बीजेपी ने जो है वो बनाया है, तो उन्हें भी कैबिनेट में जो है वो जगह मिल सकती है। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक और नाम है वो है हीना गावित का। हीना गावित के बारे में हमने आपको बताया था कि हीना गावित महाराष्ट्र के नंदुरबार से दूसरी बार सांसद है। उनकी भी उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार मोदी कैबिनेट नारायण में राणे, रंजीत नाइक निम्बालकर, हिना गावित के अलावा जो नए नाम आपने बताए, एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए बता दें जो महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। जी देखिए विकास, जो हमें जानकारी मिली है, कपिल पाटिल ये मुंबई से सटे भिवंडी से सांसद है, दूसरी बार बीजेपी की टिकट से ये सांसद बने हैं। वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और उनके नज़दीकियों से जो हमने बात की उसके मुताबिक वो फ्लाइट में है इस वक्त, इसलिए उनका फ़ोन जो है वो नहीं उनसे संपर्क हो पा रहा था, लेकिन वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो हो सकता है कि उन्हें फ़ोन भी आया हो। और जो दूसरा नाम हमें पता लग रहा है वो है भागवत कराड़। ये मराठवाड़ा से आते हैं, राज्यसभा से बीजेपी के सांसद है, तो इनको भी मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। ये जानकारी हमारे सूत्र जो है हमें बता रहे हैं। जी, इस समय रौनक कुकड़े बता रहे हैं कि कपिल पाटिल भी शामिल हो सकते हैं। वे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, फिलहाल फ्लाइट में भिवंडी से सांसद हैं, दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।